हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले हैं नेशनल इनकम के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं नेशनल इनकम के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर होगी और वीडियो क्लियर होगा। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं नेशनल इनकम के कुछ MCQ। वैसे तो हम लोग ने नेशनल इनकम के बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। कुछ MCQ अभी करेंगे, जैसे कि चेंज इन स्टॉक इज नेगेटिव। ठीक है, चेंज इन स्टॉक नेगेटिव कब होता है? अब देखिए, चेंज इन स्टॉक निकालना है तो कैसे निकालते हैं? चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस करते तो क्या निकलता है? चेंज इन स्टॉक। ठीक है, अगर ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? अगर ग्रेटर होगा क्लोजिंग स्टॉक से तो क्या होगा? चेंज इन स्टॉक क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अगर ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है क्लोजिंग स्टॉक से, ठीक है, अगर ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है क्लोजिंग स्टॉक से तो चेंज इन स्टॉक क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? चेंज इन स्टॉक नेगेटिव कब होगा? ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजिंग जब ग्रेटर है ओपनिंग से तो ये नहीं होगा, क्लोजिंग ग्रेटर होगा ओपनिंग से तब नहीं होगा। ओपनिंग स्टॉक इज ग्रेटर देन क्लोजिंग स्टॉक, तब क्या होगा कि चेंज इन स्टॉक क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चेंज इन स्टॉक क्या हो जाएगा? नेगेटिव, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक जीरो है तब भी नहीं होगा, ओपनिंग स्टॉक जीरो है तब भी नहीं होगा। जब ओपनिंग स्टॉक बड़ा है क्लोजिंग स्टॉक से तो चेंज इन स्टॉक क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है? आंसर इसका बी है, ओपनिंग स्टॉक इज ग्रेटर देन क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, वैल्यू एडेड मीन्स क्या होता है? वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है? ठीक है, वैल्यू एडेड मीन्स वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। ये नहीं है, आउटपुट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करें तो वैल्यू एडेड निकलेगा? नहीं निकलेगा। आउटपुट लेस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है, वैल्यू एडेड हमें निकालना है तो आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? वैल्यू एडेड निकलेगा। ठीक है, जब हम लोग नेशनल इनकम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू एडेड मेथड से सॉल्व करते हैं, तब हम लोग निकालते हैं तो आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को, इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? वैल्यू एडेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, इसके बाद देखिए नेशनल इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम अकरिंग टू। ठीक है, नेशनल इनकम क्या है? हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है। नेशनल इनकम सम होता है फैक्टर इनकम का। ठीक है, देखिए नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम इंक्लूड होते हैं, ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, अब फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम मैंने बताया हुआ है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में क्या फ़र्क है। ठीक है, अब देखिए क्या डिफरेंस है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में। अब क्वेश्चन क्या है? नेशनल इनकम इज द सम ऑफ, नेशनल इनकम किसका सम होता है? देखिए नेशनल्स का, इकोनॉमिक टेरिटरी का, रेसिडेंट का, बोथ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट का। ठीक है, तो नेशनल इनकम में इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम अकरिंग टू रेसिडेंट। ठीक है, किसका है? रेसिडेंट का होता है, नॉन रेसिडेंट का नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, रेसिडेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, इसको आप क्या पढ़ते हैं? टेरिटरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। देखिए तीन तरह के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर। जो सर्विस सेक्टर होता है उसको हम लोग टेरिटरी सेक्टर बोलते हैं, या फिर आप क्या बोलते हैं? टर्सरी सेक्टर बोलते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर है, प्रोडक्शन वाला सेकेंडरी है। सर्विस सेक्टर किस में आता है? टेरिटरी सेक्टर में। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी, सर्विस सेक्टर इसका आंसर। ठीक है, with a rise in real national income
वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। अगर रियल नेशनल इनकम राइज करता है तो वेलफेयर ऑफ द पीपल क्या होगा, पीपल का वेलफेयर क्या होगा, राइज करेगा, फॉल करेगा, रिमेन अनचेंज्ड होगा या नन ऑफ द एबव होगा, ठीक है। जब रियल नेशनल इनकम राइज करेगा तो जो वेलफेयर पीपल है उसका वेलफेयर क्या होता है, राइज करता है, लोगों का वेलफेयर बढ़ता है। अगर नेशनल इनकम बढ़ेगा, रियल नेशनल इनकम बढ़ेगा तो लोगों का वेलफेयर भी बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, राइज, ठीक है। विद अ राइज इन रियल नेशनल इनकम वेलफेयर ऑफ द पीपल राइज, ठीक है, वेलफेयर ऑफ द पीपल राइज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, राइज, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे किसके थे, नेशनल इनकम के थे, ठीक है। हमने बहुत सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन किया है, न्यूमेरिकल जो इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड से हमने सॉल्व किया, अलग अलग तरह के क्वेश्चन किए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आज हमने थोड़ा सा किया है, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th में पढ़ना होता है, एक सब्जेक्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है नेशनल इनकम को हम लोग ने पता नहीं कितने सारे पार्ट में कितनी सारी चीज़ों को प्रैक्टिस किया है। डिफरेंस वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है, जो कि आते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफ़र इनकम एंड फैक्टर इनकम, बहुत तरह के क्वेश्चंस किए हैं। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन का एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें कि हमने अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स किए हैं। आज का वीडियो था ये MCQ क्वेश्चन का था, बहुत छोटा सा वीडियो था, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक्स क्लियर हुए कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शॉर्ट वीडियो में मैं डेली क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, उससे भी देखिए आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब हम मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।